I'm finally facing it all, fearless. Hello everyone, welcome back to my channel. So today we talk about top 10 amazing facts about our universe. Fact number 1, space is completely silent. मतलब स्पेस में कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। इसका मतलब साउंड को कोई भी मीडियम नहीं मिलता ट्रेवल करने के लिए। और जो भी एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं वो रेडियो का यूज करते हैं और कम्युनिकेशन उनकी रेडियो से ही होती है, क्योंकि जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है वो उनको कोई एटमॉस्फेयर की जरूरत नहीं होती। उनके रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेस में भी ट्रेवल करते हैं, जिससे वो आपस में बात कर सकते हैं। एस्ट्रोनॉट यूज रेडियो टू स्टे इन कम्युनिकेशन व्हाइल इन स्पेस सिंस रेडियो वेव्स कैन स्टिल बी सेंट एंड रिसीव्ड। जो साइंस स्टूडेंट है उनको मीडियम और साउंड के बारे में बेटर नॉलेज होगी। फैक्ट नंबर 2, nobody knows how many stars are there in space। मतलब स्टार्स की काउंटिंग करना इम्पॉसिबल है और उनका अनुमान लगाना भी इम्पॉसिबल है। As per the scientist and astronomer, there is an estimate of 200 to 400 million stars in their Milky Way itself। Astronomers और साइंटिस्ट का ये मानना है कि 200 to 400 billion stars है मिल्की वे में। With this there are billions of galaxies in our universe। मतलब इसके साथ साथ हमारे यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं जो आज तक डिस्कवर भी नहीं हो पाई हैं। Fact number 3, as early as 240 billion the Chinese began the document the appearance of Halley comet। मतलब 164 BC से जो भी कोई कॉमेट हमारी अर्थ के पास से जाता है या हमारी अर्थ से दिखता है तो उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है और उसे रिकॉर्ड्स में लिख लिया जाता है कि इस डेट को ये कॉमेट हमारी अर्थ के पास से गुजरा था। एंड ऑल्सो रिकॉर्ड द रेस्ट ऑफ डिटेल्स। द नेक्स्ट Halley comet will be seen from Earth in the year 2061। मीन्स जो अगला Halley comet दिखेगा वो 2061 में दिखेगा अर्थ से। Fact number 4, the footprint on the moon will be stay there for the next 100 million years। मून पे जो फुटप्रिंट होते हैं वो 100 मिलियन ईयर्स तक ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। Because the moon has no atmosphere, means मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, वहाँ पे कोई एयर नहीं है, जिसके कारण वहाँ पे जो फुटप्रिंट होते हैं वो ऐसे के ऐसे हजारों साल तक रह सकते हैं। Therefore the footprint of the Apollo astronaut along with the space print, rover print will be there for millions of years। Means Apollo 11 मिशन में जो भी एस्ट्रोनॉट थे जिन्होंने मून पर फर्स्ट लैंडिंग की थी उनके फुटप्रिंट आज भी मून पर बिल्कुल ऐसे के ऐसे हैं। फैक्ट नंबर 5, द कॉस्ट ऑफ नासा स्पेस सूट कॉस्ट फॉर $12 लाख। जो नासा के एस्ट्रोनॉमर सूट्स होते हैं उनकी $12 लाख, जिसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करे तो अराउंड 1 करोड़ का 1 सूट होता है। फैक्ट नंबर 6, देयर इज फ्लोटिंग वाटर इन स्पेस। एस्ट्रोनॉमर हैव फाउंड अ मैसिव वाटर वेपर क्लाउड व्हिच होल्ड 140 ट्रिलियन टाइम्स द मास ऑफ वाटर इन द अर्थ ओशन। मींस एस्ट्रोनॉमर ने मैसिव वाटर वेपर क्लाउड फाउंड किए हैं, वो भी हमारे यूनिवर्स में, जो हमारे अर्थ के ओशन से 140 ट्रिलियन टाइम्स ज्यादा है। Somewhere around 10 billion lights year away, it is the largest discovery of water ever found। Means जो वाटर वेपर्स के क्लाउड है वो 10 बिलियन लाइट्स ईयर दूर है हमारी अर्थ से और ये आज तक की सबसे बड़ी खोज है। फैक्ट नंबर 7, प्लूटो इज स्मॉलर देन द यूनाइटेड स्टेट। मींस जो प्लूटो की साइज है वो यूएस कंट्री से भी छोटी साइज है। मींस आप प्लूटो के चारों ओर घूमेंगे तो उसका डिस्टेंस लंदन टू डेनवर जितना ही होगा। फैक्ट नंबर 8, The moon is drifting away from Earth। Means every year moon 3.8 सेंटीमीटर दूर जा रहा है अर्थ से। Scientists do believe that eventually the moon will move out of the field of Earth gravity। This would not happen for the next billion of year to come। Means कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि धीरे धीरे हमारा मून हमारी अर्थ की ग्रेविटी से दूर जा रहा है, लेकिन मून को अर्थ की ग्रेविटी से बाहर जाने में बिलियंस ऑफ ईयर लगेंगे। फैक्ट नंबर 9, जुपिटर रेड स्पॉट इज जुपिटर पे जो रेड स्पॉट था वो धीरे धीरे सिंक होता जा रहा है। जो वो रेड स्पॉट था वो इतना हुआ बहुत बड़ा तूफान था और वो इतना बड़ा रेड स्पॉट था जिसमें हमारी अर्थ 3 बार पिटा सकती, लेकिन अब वो धीरे धीरे श्रिंक होता जा रहा है। फैक्ट नंबर 10, और ये पूरी टॉप लिस्ट का सबसे अमेजिंग फैक्ट है, नासा ने सन की साउंड को रिकॉर्ड किया है और नासा ने ये ऑफिशियली पब्लिश किया था और ये बहुत ज्यादा वायरल हो गया था। जो सन की साउंड थी वो जस्ट लाइक, मैं वीडियो प्ले करूंगा, आप इसको बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट के साथ सुनना। आप अपने ईयरफोन लगा लेना और आप सुनना, ये ओम जैसा साउंड प्रोड्यूस करता है। You're actually hearing the vibration of the sun. It almost has a warmth to it. ओम है वो हिंदू रिलीजन में बहुत ज्यादा माना जाता है और उसके काफी बेनिफिट्स हैं।
और ये भी कहा जाता है कि जो भी कोई हिंदू रिलीजन में जो भी कोई गॉड को याद करता है वो ओम बोलता है। ओम शब्द का हिंदू रिलीजन में ग्रंथ पुराण सब में जिक्र किया गया है। इंडिया में योगा करते समय ध्यान लगाने के लिए ओम बोला जाता है। Thank you for watching my video. Subscribe my channel for new updates.